मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मतंग ऋषि ने शबरी को ये आशीर्वाद दिया था कि तेरी झोंपड़ी में राम अवश्य आएंगे। मैं गोविंद गोधाम की इस पवित्र इस भूस्थली पे हूँ कि भगवान वाल्मीकि जी का हम भी यहाँ सबसे पहले उनका वंदन करें। जो हमारा वाल्मीकि तीर्थ है, अयोध्या राम तीर्थ भी कहते हैं जिसको, वहाँ के परम आदरणीय हमारे स्वामी हैप्पी भील जी के द्वारा वे विशेष इसी कार्यक्रम के लिए लुधियाना पधारेंगे। आइए रामलला के आने से पहले अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होके उनका आशीर्वाद लें। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो सिटी होम न्यूज़ ते मैं जसप्रीत कौर। जिवें कि तुहानूं पता है कि 22 तरीक एक अजिहा दिन आ रहा है जो पूरे हिंदू समाज ही नहीं पूरे विश्व नूं बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा सी, बहुत ज़्यादा उड़ीक सी कि रामलला दा जिहड़ा एक अपना घर बन रहा है, जिहदी बहुत ही जिहड़ी आम जनता तो लैके वड्डे वड्डे जिहड़े पॉलिटिशियन है सब नूं इस दिन दा बहुत बेसब्री नाल इंतज़ार सी। सो साडे नाल अज मौजूद ने लुधियाना दे विच राशि अग्रवाल मैम, जो कि पंजाब भाजपा महिला कार्यकर्ता दी प्रेजिडेंट ने। उन्हां नाल गलबात करांगे कि वो किस तरह ये जिहड़ा दिन है जमीनी स्तर तो जुड़ के किद्दां पहले कहंदे ना, पहले राम जी दे लियाण तो पहले गुरु नूं लैके आ रहे ने, किद्दां की चीज़ है सारा कुछ डिफाइन करदे हैं। सो साडे नाल राशि मैम मौजूद ने, राशि अग्रवाल जी, उन्हां नाल गलबात करदे हैं कि किस तरह वो ये 22 जनवरी का दिन किस तरह ये सैलीब्रेट कर रहे हैं। उन्हां नाल गलबात करदे हैं। सत श्री अकाल मैम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखिए 22 तारीख तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को समर्पित है, लेकिन क्रम में मैं आपको बतलाऊंगी जो मेरा भाव है कि मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। मतंग ऋषि ने शबरी को ये आशीर्वाद दिया था कि तेरी झोंपड़ी में राम अवश्य आएंगे। इसी प्रकार आज मैं स्वयं भी इसी भावना से ओतप्रोत हूँ। आप देखिए रामलला आने वाले हैं और मुझे यूँ लगा जैसे प्रभु ने मुझे शबरी सम चुना है। मैं गोविंद गोधाम की इस पवित्र इस भूस्थली पे हूँ। आप जानते हैं यहाँ पर 21 तारीख को विशिष्ट भगवान के आने से पहले गुरु के आगमन मना भाव बना कि हमारा जो शुभ ग्रंथ कहते हैं कि हम राम तजु पर गुरु न विसारूं, गुरु के संग हरि को भी न निहारूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो राम आगमन से पहले जिसने सकल समाज को, सकल ब्रह्मांड को राम नाम के रोशनी से रोशन किया, उन महर्षि वाल्मीकि जिनके नाम पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में जो हमारा एयरपोर्ट है उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम नाम देकर, जो उनकी इसमें दूरदर्शिता और इसमें जो समरसता, भारत को एक करने की जो भावना और इसके भीतर अनेकों इस प्रकार के सूत्र थे जो प्रत्येक भारतीय धरा के नागरिक को लेने की आवश्यकता है। मैं समझती हूँ शायद मेरे हृदय की स्थली पर ये अंकुरित हुई और ये प्रभु यदि संकल्प शुद्ध होते हैं तो प्रभु अपने आशीष से उसको सफल करते हैं। मना की धरती पर ये भाव आया कि भगवान वाल्मीकि जी का हम भी यहाँ सबसे पहले उनका वंदन करें। तो देखिए आप क्रम इस प्रकार से मैंने गोविंद गोधाम की ट्रस्ट बहुत ही आदरणीय धमीजा अंकल अशोक धवन भैया से बात की और बड़ी प्रसिद्धता से उन्होंने मेरे शीश पे हाथ धरा। हमारी इस प्रकार की व्यवस्था बनी कि हम भगवान वाल्मीकि जी का जो चित्र है या मूर्ति है जो भी, हम उसका यहाँ पर उस दिन प्रतिष्ठित करेंगे। प्रतिष्ठित करके दर्शनीय राम दरबार में दर्शनीय रूप उनका यहाँ रहेगा। और विशेष बात चलते चलते श्री विजय दानव जी बहुत ही आदरणीय, उनसे मैंने जब अपने मनोभाव उनसे साझा किए तो आप इतनी विशेष प्रभु की अनुकंपा हुई कि भगवान वाल्मीकि जी के विग्रह का अनावरण किन कर कमलों से होने वाला है। जो हमारा वाल्मीकि तीर्थ है, अयोध्या राम तीर्थ भी कहते हैं जिसको, वहाँ के परम आदरणीय हमारे स्वामी हैप्पी भील जी के द्वारा वे विशेष इसी कार्यक्रम के लिए लुधियाना पधारेंगे। गोविंद गोधाम में उस दिन विशेष उनके कर कमलों से उसका अनावरण होगा। तो मना भाव यही है कि फिर यही मन में आता है कि मतंग ऋषि की शिष्या को
पूजा पाठ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ कोई बल ना मेरी भावना नु देख राम रीझ जाएंगे। बिल्कुल इन्हीं भावनाओं को मैं आज यहाँ पर सजीव होते देखती हूँ कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तप बल बुद्धि के साथ खड़े थे, किंतु भगवान शबरी की झोंपड़ी में आए। तो आज ये जो मुझे परमात्मा ने मेरे शीश पर हाथ धरकर ये जो मुझे ये सेवा ली है, इसके लिए मैं उसका गोविंद गोधाम माँ राधिका के श्री चरणों में विशेष नमन करती हूँ। और ऐसे भाई, चाहे धमीजा अंकल हों, अशोक धवन जी हों, विजय दानव जी हों, ये भारत की धरती है। यहाँ जब भाई आगे आके अपने घर की बहू बेटी के शीश पे हाथ धरते हैं तो ऐसे विलक्षण आपको दर्शन, यहाँ पर दर्शन लाभ मिलते हैं। तो आकर आपके चैनल के माध्यम से समूचे अपने पंजाब लुधियाना के वासियों को कहूँगी, आइए रामलला के आने से पहले अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होके उनका आशीर्वाद लें। क्या क्या इंतजामात किए जा रहे हैं स्पेशली उस दिन के लिए? विशेष है, आज लड़ियों से, मणियों से, फुलझड़ियों से आप देखो कितनी साज सज्जा यहाँ शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले जहाँ गुरु आएंगे उनके लिए वो क्या, मैं रास्ता कर रही साफ, मेरे घर राम आएंगे। तो यहाँ सारा साफ सफाई प्रबंध, आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सर्वप्रथम स्वच्छता अभियान का जो उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए हैं, उन्हीं रास्तों पर चलते हुए उनके दिशा निर्देश पर यहाँ पर सबसे पहले साफ सफाई आप देखिए कितने बड़े स्तर पर चल रही है। उसके पश्चात हम इसे सजाएंगे फूलों से और अपने हृदय के भाग स्वच्छ करते हुए, राम राम जप करते हुए हम अपने गुरु को निहार रहे हैं। आप देखिए यहाँ मंच लगेगा, हमारे परम आदरणीय हमारे राम शरणम के भाई साहब अश्विनी बेदी जी वहाँ के मुख्य सेवक हैं, उनसे भी हमने प्रार्थना मेरे यहाँ गोविंद गोधाम ट्रस्ट के द्वारा उनसे प्रार्थना की गई है, वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। और संत समाज का ये सम्मेलन अवश्य कहूँगी कि राम कृपा का यहाँ अद्भुत सुमेल मुझे दिख रहा है। जैसे कि अभी जगह जगह पे शोभा यात्रा भी निकल रही है और राम जी के आने की इतनी खुशी है कि लोग फूले नहीं समा रहे, कोई अपनी तरीके से उनको श्रद्धा के सुमन भेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैम मैं यही पूछना चाहूँगी कि जैसे तो आपने बोला कि यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं और लुधियाना वासियों को आप स्पेशली निमंत्रण देने के लिए कुछ खास बोलना चाहेंगे? मैं कहूँगी 21 तारीख को 11:30 बजे, आप 11 बजे ही लीजिए, 11 बजे आपको देखिए आधे दिवस का हम मान साहब से भी हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप इसे छुट्टी घोषित कीजिए। सोमवार को हम सभी ने मिलकर 22 तारीख को हमने 11 बजे से 1 बजे जो भी प्रसारण होगा प्राण प्रतिष्ठा का, उसको हम अपने घर में देखें। अपने निकटस्थ जो भी मंदिर है वहाँ इकट्ठे परिवार अपने पड़ोसी जनों के साथ देखें। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके एक दूसरे को बधाई देकर सांझ को प्रत्येक घर का कोना, प्रत्येक नगर चौबारा हम उसको दीपक से रोशनी करें, लाइटनिंग करें, खूब रोशनी के साथ इसको प्रकाशोत्सव के रूप में मनाएं। उससे पहले गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि गुरु की ऐसी कृपा है कि आप वो बंजर भूमि में भी जो विशेष आप देखते हैं वो फूल खिल जाते हैं। तो उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए 21 तारीख गोविंद गोधाम सुबह 11 बजे आप अपने परिवार सहित यहाँ आकर यहाँ विशेष संतों के समागम के साथ गुरु का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। एक चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगी, ये जो अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन आ रहा है, बहुत सौभाग्य वाला दिन है, क्यों उसको मद्देनजर रखते हुए जो पॉलिटिशियन लोग हैं खास करके एक तरफ ये पॉलिटिक्स छोड़ के एक मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? एक मंच पर सभी उपस्थित हो रहे हैं, मैं इसे राम कृपा कहूँगी। किसी और भी भाई बहन ने मुझसे ये ना पूछा था, तो मैंने उनको बोला जो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, इन दोनों ही मैं इसमें एक ही पंक्ति के साथ इसका उत्तर सोचती हूँ कि कुमति सुमति सबके उर रहे ही, कि जहाँ सुमति प्रभु ने दी है वो ज़रूर दर्शन लाभ उन्हें प्राप्त होगा। जिनकी कुमति यहाँ बनी हुई है तो मैं उनके लिए भी मैं परमात्मा से हाथ जोड़कर, क्योंकि राम आगमन के साथ प्रकृति सारी आपके पक्ष में हो जाती है, मैं प्रभु से ही आशीष मांगूंगी, क्योंकि भारतवासी हैं हम सभी, भारत भाई बहन हैं भारतीय, तो चाहूँगी कि सभी की बुद्धि भगवान के दर्शनों के लाभ के साथ सुमति में परिवर्तित हो। नत शिर धोकर जोड़कर मांगू यह वरदान,
चारु चरित रघुराज का, सबका करे कल्याण। जय श्री राम, जय श्री राम। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਧਾਮ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਖੀ ਬਣੋ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼।